गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने कल प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं अपने 3.5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें से। चलो फर्स्ट देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो वो पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। मान लो हमारे पास नंबर है 6, तो ये 3 से तो डिवाइड होता है, 3 की टेबल में आता है ना 6, तो 3 से तो डिवाइड हो जाता है। पर क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं, ये 9 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी ट्रू फॉल्स या कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी क्वेश्चन जब करना होता है ना, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आती, पर जब हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं ना, तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल लेते होते हैं। देखो सेकंड है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसी और नंबर से तो उसका फैक्टर भी डिविजिबल होगा। अब 9 3 का फैक्टर है ना, तो इसलिए ये भी डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास नंबर है 18। अब 9 18 से डिविजिबल है क्योंकि 9 की टेबल में 18 आता है, और 3 भी 18 से डिविजिबल है क्योंकि 3 की टेबल में भी 18 आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स आप बच्चे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब खुद करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं 3-4 पार्ट करा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करना फिर। ठीक है, मान लो ये वाला पार्ट देखो, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब मान लो हमारे पास कोई 2 को प्राइम नंबर्स हैं, तो वो कह रहा है कि उनमें से एक हमेशा प्राइम होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। क्या ऐसा ज़रूरी है? चलो हम देख लेते हैं। जैसे कि अच्छा, सबसे पहले तो ये बात आती है कि को प्राइम नंबर कौन से होते थे। को प्राइम नंबर वो होते थे जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता था? हमेशा 1 आता था, मतलब जिनमें और कुछ कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं 12 एंड 49। अब जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो और इनमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमारा आंसर आएगा 1। कॉमन फैक्टर जब हम निकालेंगे, इन दोनों के फैक्टर निकाले और इनका कॉमन फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये को प्राइम नंबर्स हैं 12 एंड 49। कौन कौन से? 12 एंड 49। तो क्या ये नंबर्स प्राइम नंबर है? अब हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर्स प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते थे? जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते थे। पर क्या 12 के 2 फैक्टर हैं? देखो 12 के क्या कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 12 के फैक्टर हैं। तो क्या ये प्राइम है? नहीं है। अच्छा 49 देखते हैं। 49 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 7 49 भी है, और भी नंबर होंगे बीच में, 14 भी होगा। ठीक है, तो सॉरी 14 नहीं है, सॉरी इसमें 14 नहीं आएगा। तो क्या इसके एक से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना? 1 भी है, 7 भी है, 49 भी है। ठीक है, तो ये भी मतलब प्राइम नहीं है। 12 और 49 दोनों ही प्राइम नहीं है, पर जब इन दोनों को हम इकट्ठा देखते हैं तो ये को प्राइम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 2 को प्राइम नंबर्स हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक प्राइम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, आप जब एग्जाम्पल से करते हो ना तो आसान हो जाते हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, चलो एक और पार्ट देख लो। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5 एंड 15। जब हम इनको ऐड करेंगे 5 + 15 तो हमारे पास क्या आएगा? 20 आएगा। अब हमने कोई और नंबर ले लिया 4, तो 4 तो 20 से डिविजिबल है। वो कह रहा है कि कोई 2 नंबर ले लो, हमने ले लिए 2 नंबर, उनका सम करो, हमने सम भी कर दिया। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। तो वो कह रहा है कि ना ये दोनों नंबर को डिवाइड करता ही करता हो। तो 5 तो 20 से डिविजिबल है पड़ा, पर क्या 15 20 से डिविजिबल है? 15 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जब 2 नंबर का हम सम लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही नंबर से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स हैं, थोड़े पार्ट मैंने आपको करा दिए, बाकी आप बच्चे खुद प्रैक्टिस करना थोड़ी सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Here are 2 different factors trees of 16. Write the missing number. अब फैक्टर ट्री क्या होता है? जैसे हमने कल क्या सीखा था? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखा था। उसमें हम क्या करते थे? हम छोटे छोटे फैक्टर बनाते थे,
फिर उनको और पार्ट्स में हम तोड़ देते थे, हम सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले आते थे, सबसे छोटी फॉर्म में, ताकि हम उसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकें। ऐसे करते थे। जैसे कि 60 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 6 × 10 लिख सकते हैं हम। तो हमने इसको ट्री बना दिया। 60 के फैक्टर में हमने क्या लिख दिया, 60 को 6 इधर आ गया, 10 इधर आ गया। इसका क्या मतलब है, 6 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा। ऐसे ट्री में हम ऐसे देखते होते हैं। ठीक है, चलो अब 6 को भी और छोटे पार्ट में तोड़ना है, क्योंकि हम फैक्टर कर बना रहे हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 × 2, ये 6 के फैक्टर है। तो 2 तो यहाँ इसने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो हमें पता है 3 आना चाहिए, क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 और 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। या तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ 3 आ सकता है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, इसके फैक्टर लिखने हैं हमें। जो ऊपर नंबर होता है ना, उसके फैक्टर लिखने हैं नीचे। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 3। समझ रहे हो, जैसे ये ऊपर था नंबर, हमने नीचे क्या लिखना है, इसके फैक्टर हमने लिख दिया 6 और 10। ठीक है, अब ये वाला नंबर क्या बन गया, ऊपर हो गया। अब फिर हम नीचे जब लिखेंगे तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे 2 और 3। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही 10 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, 5 और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 3, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 2। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है। फैक्टर ट्री जब हम बनाएंगे 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10, तो 6 और 10 लिख दिया हमने। फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, देखो यहाँ लिख सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 3। ऐसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो 5 तो लिख दिया। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3 और 2 ये हमारा आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट मैंने आपको करा दिया, बी पार्ट आप खुद ट्राई करना। आप चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which factors are not included in prime factorization of a composite number? वो कह रहा है कि जब हम कंपोजिट नंबर को अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन कौन से नंबर नहीं आते उसके अंदर, कौन से नंबर नहीं आते देखते हैं हम। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं होते। जैसे कि 6 प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट हो गया। अब हमने जब 6 के फैक्टर्स बनाए, जैसे अभी अभी हमने फैक्टर ट्री में देखा था, जब हमने 6 के फैक्टर बनाए थे तो क्या लिखा था, 2 × 3 लिखा था ना, 2 × 3। ठीक है, 10 के फैक्टर बनाए थे तो हमने क्या लिखा था, 2 × 5। 60 के फैक्टर बनाए थे तो क्या लिखा था, 6 × 10। और छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो क्या लिख दिया, 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3। 10 को क्या लिख दिया, 2 × 5। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो इनमें कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे, एक तो 1 नहीं लिख रहे हम लोग, नहीं लिख रहे ना हर बार। क्या हम 6 को ऐसे लिख रहे हैं, 1 × 2 × 3, क्या ऐसे लिखा हमने, नहीं लिखा। हम बार बार 1 को नहीं लेते। या फिर हमने क्या ऐसे लिखा, 1 × 6, 2 × 3 ऐसे लिखा हमने। 1 × 6 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 1 को जब एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा सेम ही। तो हम कौन कौन से नंबर इंक्लूड नहीं करते, एक तो हम 1 नहीं लिखते, और जो नंबर खुद है वो भी नहीं लिखते हम, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि मान लो 60 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 5। 1 × 60 हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता ही है कि फैक्टर होगा ही होगा। तो ठीक है, ऐसा हम नहीं लिखते, ये गलत है। क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे और नंबर खुद इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो सबसे पहले। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 9 9 और 9। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि 1 0 0 0 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नहीं है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो, हमने लिख लिया। एंड एक्सप्रेस इट टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अब इसके फैक्टर्स बना दो। ठीक है, हम बना लेते हैं। अभी आपने कल एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा, उसमें ऐसे बना रखे थे ना फैक्टर्स। चलो मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये 9999 लिख लिया हमने। अब ये किसकी टेबल पे जाता है, 3 की टेबल पे जाता है ना, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, 3 3 3 3। ठीक है, फिर से 3 से डिवाइड कर दो, अब क्या आ गया हमारे पास, 1 1 1 1। फिर अब 11 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया हमारे पास, 101।
अब 101 किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो हमने क्या कर दिया, 101 पूरे से ही डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 1। जब यहाँ लास्ट में 1 आ जाता है ना, तो हम डिवाइड करना रोक देते हैं। तो अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये जो यहाँ पे नंबर्स आते हैं ना, ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 3, 3, 11 एंड 101। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलो आज 4 ही क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग ये 4, फर्स्ट क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स है, ये तो अपनी बुक में ही कर लेना। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या करना, अपनी आरएनबी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।